ये देश की आधी आबादी है भैया, ये वोट करते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अच्छा रुक जाइए, हम ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बस आपकी राय जानने आए हैं। सबसे पहले अम्मा से शुरू करते हैं। अम्मा, अम्मा राम राम। अम्मा कितनी उम्र है और क्या नाम है? किसकी? मेरी बतेरी उम्र हो रही है 60 साल से ऊपर की। आप तक आपने बहुत सरकार देखी होंगी, मोदी भी देख लिए 10 साल से हमने पहले। केजरीवाल बढ़िया देखा, या कांग्रेस या शीला डिटकरी, उनने भी अच्छा करा। इन तीन ने करा। मोदी जाने से मोदी आया, मोदी ने कुछ नहीं करा, सब पब्लिक लूट के बैठा रखी है। बताओ, काम नहीं कुछ। अधिक बड़े बड़े आदमी के इनका गुजरन क्या, इनके बोरी के बोरी है, वे नोट खत्ते में गिरवाए इन मोदी है। जब भी अकल नहीं आ रही इनको, बताओ अकल तो आनी चाहिए भाई। हमारे बोरी के बोरे नोट गए। वो तो मोदी साहब कह रहे हैं आजकल कि 2 घर होंगे तो ये विपक्ष वाले छीन लेंगे, एक घर, भैंस छीन लेंगे, झूठ, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी के झूठ। मोदी ने नू तो कह दी जो कोई 1-2 चीज होता उसे वहाँ दर दो, वो भी छीन लेंगे ये आगे, और वो भी छीन लेंगे मोदी। ऐसा लगता है आपको? हाँ, मोदी छीन लेगा। अच्छा, मोदी छीन लेगा, वो ये कह रहे हैं दूसरे छीन लेंगे। वो न छीना, मोदी छीनेगा। और मैं तो जो जाने कह रहे हैं ना बड़े बड़े, मैं उनके सामने भी कह दूँ मोदी को नहीं लगाऊं वोट। जहाँ भी दूंगी केजरीवाल का लगेगी, कोई भी कुछ भी करता रहो। केजरीवाल ने दिल जीत लिया है। हाँ बस। आप यूँ कह रही लाइन में लगवा दिए, क्या कह रही हो? लाइन में। अरे मोदी तो सब दुख दे रहा हो, क्या कर रहा मोदी? जैसे अमीर ने तो अमीर कर रहा हो, गरीब ने गरीब कर रहा हो, क्या कर रहा हो? पागल बना रखे दुनिया वाले। कैसे? वो तो ये कह रहे हैं महिलाएं सारी हमारे साथ हैं, हमने बहुत काम किया है। हम करो हो भाई उनकी गैल, हमारे गैल तो ना करो कुछ भी। उन गैल करो हो, जिनकी गैल करो, और क्या कर रहा हो? अभी आप कह रही थी लाइन में लगा दिए, सब परेशान करके दुखी कर रखा। कैसे दुखी हुई हैं आप? नहीं, अम्मा कुछ कह रही थी अभी। मैं कहा कह रही लाइन में लगा, लाइन में लगी। लाइन में आप भी लगी हो नोटबंदी की लाइन में? और का हम भी लगे, हम करने लगे रात को तो 2-3 बजे जाकर वहाँ पड़े बैंक पे। और जब भी ना हुआ कुछ है, जब भी आने तो तंगी करे ना। कौन आना चाहिए? देश किसे संभालना चाहिए अब? जो अच्छा करे वो संभालना चाहिए, जो अच्छा करे पब्लिक की गैर। और जो कर रहा है नहीं अपने आप, ये मोदी का औलाद नहीं, मोदी का औलाद नहीं, और वह जोगी का औलाद नहीं। ऐसे ऐसे राज पे बैठा दिए हैं, जो अपना बेक दुनिया में घूमे मजे मारे। दुनिया क्या कर रहा है? वर्दी पहनता है, 1-1 लाख की वर्दी पहनता है रोज की मोदी। और चल मैं बताऊं, यूपी में जब कितने के मकान बेचारे परेशान हो रहे, खेती के मारे सब खेत को अपना ले। फैक्ट्री बना रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, काय के लिए चला रहा हूँ? खेतन न ले रहा हूँ। हमारा भी है खेत यूपी में। कहाँ पर? फरीदनगर। और जाकर देखो वहाँ कितने खेत ले रहा हूँ। मोदी भैया, मोदी था ये जोड़ा हाथ, कल मरता हो आज मर जाओ। एक भी काम अच्छा नहीं लगता। एक काम अच्छा नहीं करा न कभी, बस सिर्फ यहाँ न करा केजरीवाल ने। केजरीवाल ने हम तो मोदी के भक्त हैं। अरे हम तो खर्चा न करो, हम तो मोदी को ही देंगे। आप बताइए भाई, उनको लगता है कि एक भी काम अच्छा नहीं हुआ, आप बताइए क्या काम अच्छे हुए? नहीं, हमने मोदी ने बहुत काम अच्छे करे, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन हाँ थोड़ी ये नौकरी है जो हो रही है, बेरोजगारी, इसमें थोड़ा दर्द हो रहा है सब लोगों को। ये बात सही है। पेंशन हाँ 2-3 महीने हो गए पेंशन बंद करे, ना किराएदारों को मकान दे रहे हैं, कुछ फायदा क्या उसका? काम निकल के सब तब जाते हैं फिर। अच्छा, जब रसोई में जाती हो तो मैडम कौन सा अच्छा काम कर रहा मोदी जी? नहीं, एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ, सब बात करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं है। आप बताइए। बतेरा काम अच्छा करा मोदी ने, देश को इतने अच्छे से संभाला, इतने अच्छे से लेकर चला, काम तो बतेरे बढ़िया कर रखे मोदी ने, क्यों नहीं करा? पर वो ये जो थोड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है वो अच्छे भी बताइए, और जो आपको पसंद नहीं आया वो भी बताइए, दिल खोल कर। इतना बस, इतना नहीं, बस ज्यादा। अच्छा, एक सवाल और। आजकल मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर महिलाओं को मंगलसूत्र वगैरह बचा के रखना चाहिए, जेवर, नहीं तो सब छिन जाएगा। 2 भैंस होंगी, 1 भैंस 2 घर तो कोई नहीं रोक सकता जब भी छीनेगा भैया, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखो हाँ, लेकिन उनका कहना ये है कि ये कांग्रेस वाले और गठबंधन की सरकार आ गई तो छिन जाएगा। ऐसा लगता है आपको? हाँ वो भी लगे। क्यों? हाँ लगता है, क्यों? इनके हाथ में जो कमान है वो तकड़ी है, उनकी नहीं इतनी चलने की। पहले भी तो देख रखे कांग्रेस भी, पहले कभी छिना है? और छिने क्यों नहीं? पहले कांग्रेस के हाथ में इतनी वो नहीं है, कांग्रेस पे तो कुछ होता ही नहीं। कांग्रेस तो गई, कांग्रेस नहीं आएगी अब। कांग्रेस नहीं आएगी अब। आप बोल तो रही थी। अच्छा, तो मोदी जी को ही था। मतलब एक ही है, शरीर बेशक अलग है, लेकिन जो इन्होंने कह दिया वही। सबके अपनी हुआ, हम तो मोदी जी को जाएगी हमारी तो भैया, देखते हैं जो होगी। तो केजरीवाल, हाँ जहाँ केजरीवाल को देना केजरीवाल को भी देवे। दिल्ली में केजरीवाल, देश में हाँ बिल्कुल, हाँ केजरीवाल को दे रखी है हमने, देते हैं उसको भी। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं,
बिल्कुल नहीं, नो। बस अब कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, तो कुछ और भी लोगों से चलते चलते पूछ लेते हैं। ये अम्मा, अम्मा चली गई उधर। अम्मा राम राम, ठीक हो? अम्मा, चुनाव आ गए 5 साल बाद केंद्र के, क्या लग रहा है इस बार? देखो भैया ऊपर वाले के हाथ में है। हम भी करेंगे कुछ। ऊपर वाले तो इस चुनाव में जनता जनार्दन है, आप हैं, जो वोट देते हैं वो हैं। सही तो बात है। कौन है इस बार, किसका लग रहा दम, कौन भैया आएगा? मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो घर से निकलती ना हूँ, किसका दम है तुम्हें ही पता होगी। अच्छा, इसीलिए आप वापस भी जा रही हो घर? चलो चलो, आप चलो, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। अरे तो कोई तो रुक जाओ, ऐसी क्या भागने वाली क्या बात है? पहले भैया से पूछो, फिर आपके पास आ रहे हैं। किसका लग रहा है माहौल इस बार? बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं अभी लोगों से बात कर रहा था, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि मनोज तिवारी का चेहरा भी नहीं देखा, कुछ काम वाम किए नहीं है यहाँ पे। सबके अपने अपने आप बताइए, कुछ काम किया है 10 साल में सांसद जी ने? काम पहले तो करा भी था मनोज तिवारी ने जब आया था। काम किए हैं, उन्होंने काम किए हैं। अपना जो अभी आम आदमी पार्टी, उन्होंने हमारे गांव का रोड ही बनाया आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी से। और यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सांसद ने कुछ काम नहीं किया। सांसद का काम तो है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। जैसे अपना ये अपना सिकंदर ब्रिज पे हो गया, या अपना और भी चीज़ें हमारे यहाँ पे जो ताले खुलवाए थे, जो लोग लग गया था हमारे यहाँ पे, है ना, फैक्ट्री पे ताला लगा दिए थे, वो लोग खुलवाए मनोज तिवारी जी ने। ठीक है, काम तो किया है, सपोर्ट किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बार लड़ाई है मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन लग रहा है मजबूत? मनोज तिवारी यहाँ से तो कन्हैया तो है नहीं कहीं से। कन्हैया नहीं, मनोज तिवारी। आप इस बार चुनाव में जब वोट देने जाएंगी तो क्या चलेगा दिमाग में कि कैसा होना चाहिए हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा देश, किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे? भैया हम तो मोदी को ही वो चाहेंगे, मोदी आए। ठीक है, काम तो मोदी आप इधर आइए। काम तो अच्छा करता है मोदी, ऐसा कुछ नहीं, काम तो अच्छा करते हैं वो। अपने मौज मार रहे हैं। तो कही जो बेरोजगार डोल रहे हैं उनके लिए तो काम होना चाहिए ना, बेरोजगारों के लिए तो काम होना चाहिए। अब ये फ्री बस चला दिए इन्हें, कोई मतलब है कोई फ्री बस चलाने का? बताओ, है कि फ्री राशन दे रहे हैं। अब 3 का राशन आ रहा, 5 के नाम नहीं है, कि नाम नहीं चढ़ रहे, नाम नहीं चढ़ रहे। बताओ, ये समस्या तो मैं बहुत सुना हूँ, गाँव में भी, शहरों में। समस्या ये बताइए, है अभी आपके पास आ रहा हूँ। अब 3 लोगन का हमारा राशन आ रहा है। बताओ, 9 किलो राशन आ रहा है हमारा। बताओ 9 किलो में क्या हो जाएगा? 5 बंदे इनके हमारे नाम नहीं लिख रहे हैं। बताओ कि जब तक फ्री राशन मिलेगा इनके नाम ही नहीं चढ़ेंगे तो कोई फायदा है? इसको लेकर शिकायत करते हैं, आप अपने नेता वेता के पास जाते हैं? फ्री राशन का कोई मतलब है? कौन सुनता है हमारी? कोई सुनता भी है? कोई नहीं सुनता हमारी भैया। के बाद अपना पेट भरेंगे, कोई नहीं सुनता। गरीब आदमी पिस ना अपना पेट भरेंगे सब। अच्छा, जब इस बार जाएंगी तो फिर क्या सोचकर जाएंगी कि ये इस मुद्दे पर वोट करेंगे? भाई बहुत सब लोगों के अपने अपने, आपने बेरोजगारी की बात की, फ्री राशन की बात की, आपको पसंद नहीं आया कि भाई इन्होंने तो नाम ही नहीं चढ़ाए। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं महंगाई की भी बात करती हैं, तो क्या सोचकर, क्या सबसे बड़ा मुद्दा लगता है आपको अपनी नज़र में? महंगाई तो कर ही रखी है भैया। हम तो शुरू से आज तक मोदी को ही देते आए। देखो हमारे लिए तो कोई भी बन जाता है, कोई फायदा नहीं करता। सही बताऊं बात, मोदी ने कुछ अच्छे काम किए महिलाओं के लिए, ऐसा आपको लगता हो कि थोड़ा बदलाव आया हो महिलाओं में? तो कुछ भी नहीं किया। ये बेरोजगारी, महिलाएं इतनी डोल रही हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम है? कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी महिलाओं के लिए। बताओ, कुछ तो होना चाहिए महिलाओं के लिए काम। तो फिर आपको मोदी मतलब किस लिए अच्छे लगते हैं? कुछ अच्छे काम उनके, कुछ तो अच्छा लगता होगा फिर? हमें तो अभी तो फिलहाल दिल्ली में तो मोदी क्या करके दिखाएगा हमको? हाँ, विधानसभा में तो आप लोग आने ही नहीं दे रहे हो, उन्हें पैर नहीं जमाने दे रहे जब आए ही नहीं तो क्या करके दिखाएगा? हो। इस बार तो केंद्र के चुनाव हैं, देश के चुनाव हैं, क्या लग रहा है फिर? देखो जब आ जाएंगे जब पता पड़ेगी। अब आने वाला है, कितने ही दिन बचे हैं? 25 तारीख को वोटिंग है। हाँ तो जब आ जाएंगे, जब करेगा, जब बता देंगे। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी सांसद नहीं, जहाँ थोड़े सांसद ने काम किए हैं, मनोज तिवारी, आपने कभी? मनोज तिवारी ने थोड़ा बहुत करा है, लेकिन अभी इतना वो ना। हम लोग ये जाने कि जब जो सबको रोजगार मिला, किसी को भी, तो पता भी पड़ेगा हाँ भाई करा है। और जब आगे सब फिर रहे हैं ऐसे, हम फिर रहे हैं ऐसे, तो क्या है? हम तो जब समझेंगे। करवाया, देखो फ्री बस है, फ्री राशन है गरीब आदमी के लिए, है तो अच्छा तो है ही। खैर ये अब के बिजली का भी बिल फ्री कर दिया है। ये तो केजरीवाल के काम है दिल्ली में। हाँ, केजरीवाल की तो कह रही हूँ मैं। अच्छा, तो अच्छा नेता कौन लगता है, मोदी केजरीवाल? अभी तो फिलहाल पता नहीं है कौन अच्छा कौन बुरा। नहीं, किसकी सरकार में आपको फायदा हुआ? जैसे दिल्ली में आपने काम गिनाया,
बस वगैरह के सब के? के डिस्पेंसरी खुल गई जगह जगह, दवाई मिल गई है। घूमने तो कौन जा रहा है रोज रोज? केजरीवाल के गिना दो, थोड़े से मोदी जी के भी काम गिनाओ। ना, मोदी जी का भी कोई काम नहीं गिना। आपकी नज़र में कोई काम? भाई केजरीवाल का तो आप कह रहे हो फ्री बस है, फ्री पानी है, फ्री बिजली है। पानी चाहिए ना, हमें फ्री बस चाहिए, क्या चाहिए? काम चाहिए, हमें तो काम। महिलाओं के लिए चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे डोल रहे हैं और उनके काम धंधा, उनके नौकरी नहीं। भैया गरीब बन गए तो बच्चे घास खोदेंगे, अमीर इनके नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे। गरीब बन के क्यों ना काम? गरीब के बच्चे इनको तो काम होना चाहिए, वे कहाँ खाएंगे? इसका मतलब रोजगार पर भी काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर भी, सुविधाओं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, ये सब काम होने चाहिए। तो अस्पताल तो खुल रही हैं, तो अस्पताल तो खुल रही हैं, उनके काम धंधे कहाँ था बच्चे इनके? नू डोले बेरोजगार, पढ़े लिखे भी। बेरोजगारी और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा बेरोजगारी है, तो बता कहाँ खाएंगे, कहाँ गुजार चलेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे बेरोजगारी और ये मुद्दे, महंगाई का भी मुद्दा बड़ा ज़्यादा है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से भी उनकी राय ले लेंगे। आपसे बात शायद हम नहीं कर पाए, आप चना खाने में व्यस्त हैं, इसलिए हमने शायद की नहीं होगी। आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में? मोदी जी की तरफ भाग रहा है या इंडिया गठबंधन की तरफ? देखिए, जो माहौल है वो तो बन रहा है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उसके पास सशक्त मुद्दे हैं। अब शायद लगता है राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार हों, रख सकते हैं। वैसे उनकी पार्टी ये निर्णय नहीं करती, पहले घोषित नहीं करती, लेकिन हो सकता है। और दूसरा, ये मोदी जो है, ये बीजेपी पार्टी, ये महंगाई और बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं रही है सरकार, ये अपने वादे के अनुसार भी नहीं रही। इसने काफ़ी हद तक भारत के अंदर बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। ये मुद्दा जो युवाओं के लिए है, ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है। रोजगार ही युवाओं का भविष्य है। अच्छा, हाँ, ये बात तो आपने सही की है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि हम गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं मालूम, कि 30 लाख तुरंत आते ही सरकारी नौकरी, और इसके अलावा जो युवा पढ़ के जो ग्रेजुएट पास होंगे उन्हें भी कुछ ना कुछ भत्ता दिया जाएगा सीखने के लिए। तो इसका मतलब माना जाए कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देखिए, तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? देखिए, मैं तो रोजगार के मुद्दे पे वोट दूंगा। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक है। अडानी का नंबर विश्व रैंकिंग में बहुत ऊपर था, नीचे था। अब 2014 में 600 के आसपास था, अब दूसरे नंबर पे आप पहुंच चुके हैं। तो इतना ज़्यादा लीड, भ्रष्टाचारी भी एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दा तो रोजगार ही रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम भत्ता लागू करेंगे। देखिए, ये तकनीक तो विदेशों में लागू है, विदेशों में रोजगार भत्ता दिया जाता है। अगर वो ये मुहिम जो ला रहे हैं, ये पहल कर रहे हैं, तो एक विकास की तरफ में ही, विकास पर ही गिना जाएगा। अच्छा, आप अडानी का जिक्र कर रहे हैं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल राहुल गांधी अंबानी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद टेम्पो भर भर के, झोला भर भर के कुछ पैसा पहुंच गया है उनके पास राहुल गांधी का। जबकि राहुल गांधी हालांकि डेली नाम ले रहे हैं, हम खबर दिखा रहे हैं कि वो डेली अडानी अंबानी का नाम लेते हैं। लेकिन मोदी जी ने झूठ क्यों बोला होगा फिर? ऐसा है, ये तो आप कह रहे हैं कि 600 वहाँ थे, दूसरे पर आ गए। यही बात राहुल गांधी ने भी कही थी। तो राहुल गांधी से ज़्यादा प्रभावित हैं आप, लग रहा है। ऐसा ध्यान भटकाने का मुद्दा है ये सब, क्योंकि इनकी जो रैंक पहुंची है वो बीजेपी के राज में पहुंची है। इससे पहले कांग्रेस के राज रहा, जब तक इसकी कोई रैंक जानता ही नहीं था क्या है अडानी की रैंक। ये कांग्रेस के, बीजेपी के टाइम में ही आई है, तो हम मानते हैं कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा होगा। अब ये मुद्दा भारी पड़ रहा है तो उन्हें उस तरफ गेंद उनके पाले में फेंक रहे हैं, यही होगा। आपने सही बात की। अम्मा भी बहुत अच्छा बोल। अम्मा, आजकल हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो रही है। हाँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति सही है, गलत है? सही है। मुसलमान भी और हिंदू भी ना, हमारी बिरादर सब उसको ही देगा वोट, केजरीवाल को। देख लो, मोदी जी यही तो कह रहे हैं कि अगर ये केजरीवाल, राहुल गांधी, इनकी सरकार आ गई तो ये क्या करेंगे, जो हमारे हिंदुओं का जो आरक्षण है, जो हिंदुओं के पास जो संपत्ति है, घर मकान है, वो सब मुसलमानों को बांट देंगे। हाँ जी, हाँ बांट देंगे। ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? कोई नहीं बांटता है ऐसा। मुसलमान ना लेवे बेचारे, मुसलमान भी ना राजवीर से वे भी ये चाहते हैं मुसलमान भी बने रहो और अपने हिंदू भी बने रहो। मतलब भाईचारा रहता है, सौहार्द बना रहता है। हाँ, भाईचारा रहता है भाई, ये बात नहीं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हाँ, ना उनके पास पैसा,
और अमीर के बढ़ेंगे, तो ऐसा क्यों है? उनको तो काम धंधा मिलता, रोजगार मिलता, और उनको मिल जाएगा, वे पढ़ेंगे लिखेंगे, पैसा लगाएंगे तो हो जाएंगे। गरीब के तो वहीं रहेंगे, वे क्या करेंगे, वे क्या खाएंगे भाई। चलिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। पेपर देने गए 10-12 बच्चे, एक भी कामयाब नहीं हुआ। उन्हें 3 साल तक करा वैसा कॉलेज, और 2 साल का वैसा है, 5-5 साल का कॉलेज नहीं होता। पैसा नहीं लगता गरीब आदमी का, एक भी किसी के में भी नंबर नहीं आया। आजकल भर्ती कम निकलती हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ तो है ही ऐसी। अरे किसी ने केजरीवाल ने करी ना, पुलिस वाले इनकी लिखाड़ी उनने। पुलिस तो मोदी जी के पास है। नहीं, पुलिस वाली इसकी ना है। पुलिस तो दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हाँ जी, इसकी है केजरीवाल की। और सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, तो यूँ तो यूपी की लिखाड़ी है कि नहीं निकाल ली आगे। अच्छा, यूपी की तो योगी बाबा ने निकाली। यूपी की जोगी ने निकाल ली यूँ, तो उसमें किसी का नंबर आएगा, किसी का नहीं आया। पेपर ही लीक हो गया था पुलिस का। चलिए खैर, यहाँ अम्मा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सारी खबरें देखती हैं, बिल्कुल अपडेट रहती हैं। और क्या, हमारी लड़की 5 साल हो गए। अब बताओ कितने बच्चे गए, इन्होंने मेहनत नहीं करी। 5-5 साल की मेहनत नहीं है। 12वीं साल में ऐसा करी, 12 पढ़ी हुई ऐसी है, फिर कॉलेज करिए उससे 5 साल से, और पेपर देने गई तो रीट कर दिया। किसी का भी नंबर नहीं आया 10-12 बार का। गरीब आदमी इनका बड़े होते तो उनका तो बहुत जल्दी दे देते ही है। तो चलिए, यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव के वक्त में बयानबाजी तेज हो रही है। लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर ज़मीन पर कुछ नज़र आया तो वो बेरोज़गारी और महंगाई। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर कहा कि इस मोर्चे पर तो सरकार बिल्कुल फेल है। कुछ लोगों ने अपनी अलग अलग, जितने भी लोग थे सब ने अपनी अपनी राय रखी। आगे भी हम जो और भी लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ जाते रहेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनका मूड आप तक पहुँचाते रहेंगे, उनका मिजाज क्या है वो आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ गोकलपुर जो विधानसभा है, यहाँ के लोगों की बात हमने आपके सामने पहुँचाई, और बाकी जो होगा वो फैसला 25 मई को वोटिंग और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दिल्ली। नमस्कार।